वहाँ ऊपर लद्दाख से चलकर 1500 मील का सफ़र तय करके मैं यहाँ बहरे अरब के किनारे शाह बंदर आया हूँ, मगर शाह बंदर यहाँ नहीं है। यहाँ तो बस ये चटियल मैदान है। चांद समंदर को खींचता है तो पानी का रेला आकर इन्हें और सपाट कर जाता है। यहाँ तो बस ये मेरे बाएं हाथ पर लकड़ी से कोयला बनाने की 4 भट्टियाँ सुलग रही हैं, जिनके करीब 2 बारबरदार ऊँट बैठे जुगाली किए जा रहे हैं। उन्हें तो यूं भी बैठना पड़ेगा क्योंकि उनके मालिक ने उनके मुड़े हुए घुटनों को रस्सी से कस कर बांध दिया है। सिर्फ उनकी गर्दन आज़ाद है, जिससे वो कभी कभार पीठ पर बैठने वाली मक्खी को उड़ाते हैं तो गर्दन में पड़ी हुई बड़ी सी घंटी बजकर इस सन्नाटे को तोड़ती है। मेरे हाथ में ये दरियाए सिंध का नक्शा है। नक्शे के मुताबिक इस जगह जहाँ दरिया ख़त्म और समंदर शुरू हो रहा है शाह बंदर को होना चाहिए था, मगर यहाँ तो जा बजा समंदरी पानी में गली हुई लाल ईंटों के ढेर लगे हैं और यूं लगता है कि कतारों में बनी हुई इमारतें खड़े कद से गिर पड़ी हैं और सारी आबादी या तो उनके नीचे कुचली गई है या मोहनजोदाड़ो वालों की तरह उठकर किसी तरफ निकल गई है। यहाँ तो बस 2-4 ज़रा ऊंचे टीलों पर कुछ कब्रें बाकी रह गई हैं, जिन पर लाल, नीली, हरी और पीली चादरें पड़ी हैं। तेज़ समंदरी हवा में कुछ झंडियाँ लहराते लहराते चीथड़े बन गई हैं और बस। यहाँ तो वो शाह बंदर होनी चाहिए थी जो किसी ज़माने में अजीमुशान शहर ठट्टा की बंदरगाह थी, जहाँ दुनिया भर के जहाज़ आकर लगा करते थे। यहाँ तो वो बंदरगाह होनी चाहिए थी जिसके मुतालिक कहते हैं कि शहज़ादा औरंगज़ेब ने बसाई थी और औरंग बंदर कहलाती थी, फिर वो शाही बंदर कहलाई, उसके बाद शाह बंदर उसका नाम हुआ और बिलाखिर ये अंजाम जो इस वक्त मेरे सामने है। हम लाडियों से चलकर जीप के ज़रिए यहाँ आए हैं। राह में पहले कस्टम की चौकी मिली, फिर निहायत उम्दा और कुशादा सड़क मिली जो ज़मीन को बुलंद करके उसके ऊपर बनाई गई थी। ऐसी सुतवां सड़क तो कहीं पंजाब तक में नहीं मिलती। जीप उस पर दौड़ नहीं रही थी, तैर रही थी, लेकिन चलते चलते ये सड़क यकलख्त ख़त्म हो गई, बिल्कुल यूं जैसे मजदूर काम करते करते अचानक भाग गए हों। किसी ने बताया कि ये सड़क एक साबिक वज़ीर आज़म के 5 निकाती प्रोग्राम के तहत बनाई जा रही थी। एक दोपहर उन वज़ीर आज़म को नौकरी से निकाल दिया गया। शाम तक सड़क की तामीर का काम बंद हो गया और बस उसके बाद यहाँ खाक ही खाक और धूल ही धूल है। कच्ची सड़क के किनारे देहातियों का एक काफिला पैदल चलता हुआ मिला। शायद कोई बारात थी। उसमें बहुत सी औरतें भी थीं। इस इलाके में औरतें तो औरतें, कमसिन लड़कियां भी नज़र नहीं आती और जाहिर है कि घरों में रखी जाती हैं। अचानक इस काफिले के करीब मुसाफिरों से भरी हुई एक बस गुजरी और फिर ज़रा देर बाद जब गर्द के बादल बैठे तो ख़वातीन के वो तौसे हुए चेहरे, वो बड़ी बड़ी सियाह आँखें, वो सुतवां नाकें, यहाँ तक के नाकों में पड़ी हुई कीलें तक खाक में अट गईं। शायद सिंध की खाक को अपनी ख़वातीन की बेपर्दगी मंजूर न थी। शाह बंदर आने वाली वो सड़क और उसके निशान सब गायब हो गए। अब ज़मीन समंदरी रेले में धुल गई थी और पहियों के निशान तक मिट चुके थे। अब कहीं कोई पगडंडी तक न थी, कोई रास्ता न था और ऊपर से गज़ब ये कि कोई रास्ता बताने वाला भी न था। दूर दूर तक कोई आदम न आदमजाद जिससे शाह बंदर का पता पूछें। राह में एक गांव का औताक मिला जो खाली पड़ा था। सोचा कि यहाँ औताक है तो यहीं गांव भी होगा, मगर गांव नहीं मिला। आखिर तय पाया कि जिधर से समंदरी हवा आ रही है उसी रुख चला जाए और उसी रुख चलते चलते मैं यहाँ शाह बंदर आ गया हूँ और शाह बंदर यहाँ नहीं है। किसी ने बताया है कि थोड़ी दूर झाड़ियों की आड़ में 2000 की आबादी का एक गांव बचलो प्राण है। तो अब यूं करते हैं कि गांव चलते हैं और गांव वालों से अपने दरिया, इस समंदर और शेर बंदर की कहानी सुनते हैं।
یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، ویرانے کے بعد آبادی ملی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور شیفتہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، گاؤں بھی ہم کو غنیمت ہے کہ آبادی تو ہے، آئے ہیں ہم سخت پرآشوب صحرا دیکھ کر۔ کیسے خوش ہیں یہ لوگ، سامنے ان کے اونچے نیچے مکان ہیں، ایک مکان پر غالباً وڈیرے کے مکان پر ٹیلی ویژن کا ایریل بھی لگا ہے، ایک ٹریکٹر کھڑا ہے جس پر پھول بوٹے بنائے گئے ہیں اور جس نے ذرا دیر پہلے گاؤں تک آنے والا راستہ صاف کیا ہے اور ریت کو دھکیل کر منڈیریں بنائی ہیں، اس امید میں کہ شاید سمندر کا پانی رک جائے۔ چارپائیاں پڑی ہیں اور شاید ساری مرد آبادی ان پر بیٹھی ہے، بوڑھے، ادھیڑ عمر، جوان، بچے سب یہیں بیٹھے ہیں، سب کے بدن پر لمبے لمبے کرتے اور شلواریں، لڑکوں کے بال ماتھے کے اوپر ہوتے ہوئے آنکھوں تک آ گئے ہیں، بوڑھوں نے اپنی داڑھیاں خوب تراشی ہیں، خواتین اور لڑکیوں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ لیجئے بچلو پران کے وڈیرے صاحب آ گئے، صاف ستھرا لباس، جیب میں زرد فاؤنٹن پین، سر پر آئینے کے کام والی ویسی ہی زرد ٹوپی، خشخشی داڑھی، شہنشاہ اکبر جیسی مونچھیں اور موہنجو دڑو کے مجسموں جیسی شکل و صورت۔ آئیے ان سے باتیں کریں۔ سنیے، آپ کا کیا نام ہے؟ ہمارا نام گل محمد ہے۔ گل محمد صاحب، وہ کہاں گیا جو شاہ بندر یہاں ہوا کرتا؟ صحیح، وہ شاہ بندر جو تھا وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے وہ چلا تھا، مگر میں نے جو دیکھا تھا نا وہ بھی ہندوستان پاکستان بننے کے بعد وہ ختم ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی یہاں سے ہندو لوگ بہت تھے، مسلمان جو ہوتے ہیں نا ایک تو مزدور تھے، دوسرے تھے وہ تھے ملازم تھے، گورنمنٹ کا ملازم تھے، تو جو ملازم ہے وہ ملازم کے روزی کے لیے وہ دوسری جگہ چلے گئے، باقی جو مزدور تھے یہاں سے وہ جو ہندو بھری بھاج گئے تو وہ بھی چلے گئے شہروں میں، بستی میں کس جگہ پہ چلے گئے تھے۔ تو پاکستان جب بنا ہے اس وقت یہاں کیا تھا؟ اس وقت یہاں سے کسٹم تھے، یہاں سے تھانہ بھی تھے، پولیس تھا، چوکی بھی تھی، اسکول بھی تھے، یہاں سے سب کچھ تھے، گورنمنٹ پارا، یہاں سے ٹیلی فون بھی اس ٹائم میں تھے، یہاں سے ٹیلی فون بھی تھے شاہ بندر میں، یہاں سے بہت اچھی جگہ بھی تھے، وہ سب زبان ہوتے۔ سمندر بھی تھا؟ سمندر میرے دیکھنے میں تھا، لیکن بڑوں کے زمانے میں نہیں تھا، بڑوں سے میں نے سنا تھا تو حاجی برام تک یہاں سے پیدل چلتے تھے، سواری پہ چلتے تھے، سمندر کا راستہ کوئی بھی نہیں، پانی وانی کچھ بھی نہیں تھا، سوکھا خشکی راستے تھے سب حاجی برام تک۔ حاجی بہرام کا کوئی مزار ہے؟ ہاں مزار ہے، اچھی مزار ہے، اس کی عرس مبارک ہوتے ہر سال مئی میں ہوتے۔ یہاں سے جا سکتے ہیں سڑک پر؟ یہاں سڑک پہ ابھی نہیں جا سکتے، ابھی لانچ میں جا سکتے ہیں، سڑک پہ نہیں۔ تو پہلے کیا وہاں تک آبادی تھی؟ ہاں وہاں تک آباد تھی، ابھی اس کا ہو جو نثار ہوتے وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ مغلوں کے زمانے میں، اورنگزیب کے زمانے میں یہاں کوئی بندرگاہ تھی؟ میرے بندرگاہ تھے، اسی کا ریکارڈ بھی ہے، ابھی تک موجود ہے لاڈیو میں، تو کسٹم کا ریکارڈ موجود ہے، جس میں جو آتے ہیں بڑی بڑی لانچیں آتے ہیں، اس وزن اٹھاتی ہیں یا اسی کا ٹیکس لیتی ہے کسٹم، وہ سب لاڈیو میں ریکارڈ اس کا موجود ہے، 1818 کا وہ ریکارڈ موجود ہے ابھی تک کسٹم کا۔ اب یہاں کون لوگ رہتے ہیں، کیسے لوگ رہتے ہیں؟ ابھی شاہ بندر جو بادشاہ ہوا ہے نا پہلے والا، اس میں یہاں سے کوئی بھی نہیں رہتے، ہم جو پرسگدائی میں رہتے تھے وہ ہے گاؤں، 3-4 گاؤں ہیں، شاہ ہے، یہ سروان ہے، ہمارا گاؤں ہے، یہ ہے، باقی وہ سب چلے گئے۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کی روزی؟ ہماری جو ہے نا، ہم تو زمینداری کا کام کرتے ہیں، باقی جو ہمارا دوسرے آدمی ہے، بھائی ہے، وہ سب سمندر کا کام، مچھی پکنے کا کام کرتا ہے، لانچیاں ہے، اڑا ہے، سب مچھی پکتے تھے، اسی پہ گزران ہوتے ہیں۔ کیا چیز اگاتے ہیں؟ گندم ہوتے ہیں، چاول ہوتے ہیں، یہ کمند ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، صرف پانی کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ پانی کیسے لاتے ہیں آپ؟ ہماری نہر ہے پر اس میں کھوتائی نہیں ہے، 3-4 سال سے کھوتائی نہیں ہے، وہ کھدائی کی وجہ سے پانی نہیں آتا ہے، بند ہو گئی؟ بند ہو گئی۔ کون کون سی مچھلی یہاں خاص؟ یہاں سے سب مچھلی ملتی ہے، جھینگے ملتے ہیں، ڈانگری ملتی ہے، گولی ملتی ہے، کھگا ملتی ہے، سب مچھلی یہاں سے سب ملتی ہے۔ یہ بتائیے کہ جو بچے ہیں آپ کے یہاں، بہت سے بچے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ پڑھتے ہیں، پرائمری ہے، اسکول ہے میرے گاؤں میں، باقی بھی سب کو بھینس چلاتے کو آپ دوسرا کام کرتے، بس مزدوری میں لگا پڑا ہے سب۔
दवा इलाज का क्या करते हैं? ये तो यहाँ से डिस्पेंसरी है। यहाँ से चोर जमाली और दूसरे शहरों को आने जाने का क्या तरीका है? यहाँ से बस चलती है, डार्सन चलती है, ये बहुत सारी बात है। यहाँ कोई पुलिस चौकी भी है? अभी यहाँ से पुलिस चौकी नहीं है। पुलिस जब शाहबंदर ख़त्म हुआ ना, तो चौकी यहाँ से उतार के कादन में रखी है। ये जो उस तरफ झोपड़ियाँ हैं एक जैसी बनी हुई, इनमें कौन लोग हैं? ये जत्तू है, जो ऊँट वाले हैं ना, ऊँट चराते हैं, ऊँट पे चलते हैं, ये लोग है। किस काम आते हैं वो ऊँट? ऊँट वो सिर्फ ये बार उठाने में काम आता है, ये बच्चे देने में काम आता है। बार बार भी तो कम है, सो दार्शनिक की वजह से, तो उसका बार उठाना थोड़ा कम होगा। यहाँ कोई जराइम तो नहीं होते? नहीं नहीं, इधर जराम कोई ऐसा नहीं होते। पर चोरी, अभी तो चोरी बंद होती है, पहले चोरी यहाँ से बहुत होती है, पर अभी तो चोरी बंद है। हाँ। आपके जो मकान हैं यहाँ, ये बिल्कुल कच्चे और आरसी से हैं, क्या आप इन्हीं में रहेंगे या इनको कभी बेहतर बनाएंगे? जब हमारे खुद कुदरत रोजी ज़्यादा थी तो हम ज़्यादा ये आशीष बना दूंगा। अभी तो यही है, इसी रोजी में यही होते हैं। आप बाकी दुनिया से बहुत कटे हुए हैं, हालांकि आप कराची से बहुत करीब हैं, सिंध में हैं, लेकिन फिर भी बहुत दूर कटे हुए मालूम होते हैं। आप बाहर की दुनिया की खबर कैसे रखते हैं? ये रेडियो या टीवी पे ये खबर सुनते हैं। यहाँ इस गांव में आप टेलीविज़न देखते हैं? हाँ। और रेडियो में आप क्या क्या सुनते हैं? बस ये जो BBC की खबर सुनता है मैं, या हमारे पाकिस्तान की खबर, या इंडिया की, सबको जो मुल्क है उसकी खबर सुनते हैं। क्या हुआ, क्या किधर, या अभी जो चीन में ये बोर्ड हुई, बहुत आदमी तो जख्म हुआ। अभी ये उसने जो रात टीवी में दिखाया, तो वो कौन सी हुकूमत है जिसमें हाथी है, उसी पे पाबंदी लगाई, इसी पे हड्डी पे, खरीदारी पे। मगर मेरे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया शाह बंदर को क्यों छोड़ गई? सिर्फ ये वजह, एक तो यहाँ से समुद्र नज़दीक आ रहा है, एक तो यहाँ से जो ही आबादी इस साइड में भी शाहबंदर के, तो वो समुद्र ज़ोर से आ रहा है, तो समुद्र से आ रहा है तो पानी ख़त्म हुआ, मीठा पानी नहीं मिला। इस वजह से वो अपना गांव छोड़कर सब शहर में, देखो ये पाकिस्तान, मुझे मालूम है पाकिस्तान के हर जगह पे आपको ये मिलते हैं शाहबंदर के आदमी। अब जो लोग यहाँ रह गए हैं वो यहीं रहेंगे या ये भी जाने की सोच रहे हैं? जो पानी समुद्र का ये हाल, तो वो उसकी जाए छोड़नी पड़ेगी। जो हमारे लीडर है ना, वो देखते नहीं, तो हमारी जो ये तहसील की सारी ज़मीन समुद्र खा गए। किस वजह से खा गए, उसको बंद करने का कोई कोशिश नहीं करता। जिसको या बंद नहीं लगा है ना, बचा बंद नहीं हुआ ना, तो ये सारा हमारा गांव ही ख़त्म, तहसील ही ख़त्म होते। ये सारा तहसील ऐसे वजह से ख़त्म होते। ये तहसील है, जाती है बदीन है, बदीन की बहुत सारी ज़मीन ऐसे ही समुद्र में पानी में गर्क होती है। तो क्या आपका ख्याल क्या है कि शाह बंदर का मुस्तकबिल क्या होगा? इंशाअल्लाह जो हुकूमत का इसमें नज़रअंदाज नहीं करे तो शाह बंदर अच्छा होगा। अच्छी बात है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दिलचस्प बातें बताई। मेहरबानी से, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, जो हमारे पर यहाँ से आए, तकलीफ उठा के, हम तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हम भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ वडेरा गुल मोहम्मद, कि तुम्हारे होने से दरिया के इस आखिरी सिरे पर कोई बात करने वाला तो मिला। यहाँ जहाँ सिंध का दरिया और पाकिस्तान की सरजमीन ख़त्म हो जाती है, यहाँ ये लोग कैसी कठिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका चश्मदीद गवाह या मैं हूँ या ये हवा। फ़र्क यह है कि मैं अपनी बात कहूँगा और हवा चुप रहेगी।